आर्य समाज में उपस्थित सभी पुण्य आत्माओं, हम संध्या के प्रकरण को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज संध्या के प्रकरण में प्राणायाम मंत्र में जो शब्द हैं इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणायाम मंत्र है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम माः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हमने पहले जान लिया है ओम जनः। जनः में हमने जाना ओम सर्वरक्षक जनः अर्थात सभी जड़ और चेतन का जनक, सभी का बनाने वाला। सूक्ष्म पदार्थों को और स्थूल पदार्थों का निर्माण परम पिता परमात्मा करते हैं। अब से पहले हमने कल जाना था सूक्ष्म सृष्टि के विषय में। आज फिर दोहरा लेते हैं। प्रश्न है परमात्मा कितने प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हैं? राज कपूर आर्य जी बताएं। परमात्मा दो प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अच्छा, ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, सूक्ष्म सृष्टि में साधन बनते हैं। सूक्ष्म सृष्टि के जो बनने वाले साधन हैं ये किसके लिए बनाए गए हैं? मनुष्य शरीर किसकी उन्नति के लिए बनाए गए? भूपेंद्र आर्य। आत्मा की उन्नति के लिए। हाँ, आत्मिक उन्नति के लिए यह साधन बनाए हैं। और ये जो सूक्ष्म साधन बनाए हैं, सूक्ष्म साधन हमने कल गिने थे, अनिरुद्ध कल गिने थे। सूक्ष्म जो साधन है, इन साधनों का साधन क्या है? सूक्ष्म साधन शॉर्ट में, हाँ, ओम ये तो सूक्ष्म है। इनके साधन क्या हैं? आत्मा। देखो, आत्मा के साधन सूक्ष्म सृष्टि से बने हुए कर्ण या साधन, और जो सूक्ष्म कर्ण या साधन है उनका साधन क्या है? संजय आर्य जी बताएं। देखिए, सूक्ष्म, देखो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सूक्ष्म है कि नहीं? अनिरुद्ध हैं। जब ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं, त्वचा आदि, ऐसे ही कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की शक्ति है। इन शक्तियों के साधन क्या हैं? कौन सा साधन? आप बताओ संजय जी। ये तो सूक्ष्म है, इनका साधन क्या बनेगा? स्थूल शरीर। हाँ, ये जो स्थूल शरीर है ये सूक्ष्म साधनों का भी साधन है। देखो फिर से समझेंगे। आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा ने सूक्ष्म सृष्टि में बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं या 5 सूक्ष्म भूत, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये कौन से बनाए? सूक्ष्म सृष्टि में बनाए आत्मा के लिए। अब ये सूक्ष्म है, कार्यरत तो नहीं हो सकते, कार्यशील नहीं होंगे। कार्यशील कब होंगे? जब स्थूल सृष्टि का निर्माण होगा। और यह शरीर स्थूल सृष्टि ही है। जैसे स्थूल सृष्टि ब्रह्मांड में हम देखते हैं, वैसे ही स्थूल सृष्टि यह सूक्ष्म सृष्टि का साधन है। समझ में आया? आया ना? आगे बढ़े। जो स्थूल सृष्टि है, स्थूल सृष्टि में कितने तत्व बने? कौन बताएंगे?
भूपेंद्र आर्य जी बताओ कितने तत्व बने स्थूल? 5 तत्व बने। कौन से तत्व हैं अनिरुद्ध बताओ? माइक दो अनिरुद्ध को, बोलो बेटा। पता है तो बोलो, वरना ओम बोल के वापिस करो माइक। तन्मात्राएं तो हो गई। स्थूल जो है 5 महाभूत हैं। पहला है पृथ्वी, बोलो। पृथ्वी, अग्नि, शाबाश, वायु, बहुत बढ़िया, जल, हाँ, और आकाश। आकाश। देखो ये छोटा सा बच्चा है, कितनी बात जानता है। 5 महाभूत है। इनका नाम क्या है जी? 5 महाभूत बनते हैं। आगे और बढ़ते हैं। परमात्मा जनक है। अब हम समझ लो, एक दृष्टि से फिजिक्स को जान रहे हैं, वैदिक फिजिक्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे हमें क्या जानना है कि ये जो 5 महाभूत बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये अपने आप ही बन गए या किन्हीं तत्वों को मिला करके बनाए गए? कौन बताएंगे? राज कपूर जी। अच्छा, तत्वों को मिला के। अच्छा, परमात्मा ने, ये तो समझ में सब क्या है कि मिला करके बनाया गया है 5 महाभूतों को। कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, वे कौन से तत्व हैं? ये तो 5 महाभूत हैं। क्या है जी? 5 महाभूत हैं जो मिल करके बने। और ये 5 महाभूत मिल करके बनाए गए, मिलान करके। तो मिलान करने वाले तत्व कौन से हैं जिनको परमात्मा ने मिलाया? वे कौन से हैं? अरे वे सूक्ष्म भूत है ना। क्या है वे? सूक्ष्म भूतों को मिला करके महाभूत बनाए गए। तो अब सूक्ष्म भूतों के नाम बताओ क्या है? भूपेंद्र जी बताओ। पांच तन्मात्राएं। हाँ, इनके नाम बोलो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, ये 5 क्या है जी? तन्मात्रा है। देखो एक बात का विशेष ध्यान कर लेंगे, ये जितने भी पदार्थ हैं, माइक रखो, जितने भी पदार्थ हैं, इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब आप ताज्जुब मानोगे, ये अभी तो मिला करके बनाया जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ हमें यह विचारना है, एक एक पदार्थ से कोई पदार्थ नहीं बनता। इसका अर्थ ये है कि एक ही पदार्थ रखें, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कब बनता है? जब दूसरे को तीसरे को मिलाया जाएगा, ठीक है ना। अब पहले किसको बनाया? मान लो पृथ्वी को ही ले लेते हैं, तो पृथ्वी के अंदर कितनी तन्मात्राएं हैं? पृथ्वी अकेली तो नहीं है, पृथ्वी अकेली नहीं है, लेकिन इसमें तन्मात्राएं हैं। कितनी हैं? 5 नहीं। देखो इसमें शब्द नहीं है, रूप, रस, गंध और स्पर्श। वैशेषिक दर्शन में ये समझाया गया है। सब रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी में कितने आ गए? एक तो खुद की पृथ्वी हो गई और 3 और हो गए, तो 4 जब मिले, 4 को मिल करके पृथ्वी का निर्माण हुआ। समझ में आया? अब जल है, जल में कितनी तन्मात्राएं हैं? जल का एक तो अपना ही है, अपना है कि नहीं है? रूप है जल में, है जी। स्पर्श भी है, तो स्पर्श, रूप और जल का अपना स्वाद, तीनों मिलकर के जल बना है। अब किसका नंबर आया? अग्नि का। अग्नि में कितने मिले हैं? एक तो तेज अग्नि का खुद ही है,
एक रूप है ना, और इसमें कोई स्पर्श भी है, स्पर्श होता है, कर लेते हैं, लेकिन रूप और तेज। अब कौन सा रह गया? वायु। वायु में क्या है? स्पर्श वाला गुण है, और यह शीतलता और उष्णता होती है, ये जल और अग्नि के योग से होती है। अब कौन सा बचा? आकाश। आकाश स्वयं एक ही है, ये जो का त्यों है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना, जैसा परमात्मा ने बनाया तन्मात्रा में वैसे का वैसा ही है। ठीक है, आकाश में एक, अग्नि में 2, जल में 3 और पृथ्वी में 4 हुए। तो यहाँ हमने जाना है जनक ओम जनः, परमात्मा इन सब स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का जनक है, और वह आत्मा की उन्नति के लिए इन पदार्थों को बनाते हैं, जिससे हम सभी आत्माएं परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को ऋषियों और अन्य महर्षियों के ज्ञान के माध्यम से उन्नति को प्राप्त होते रहते हैं। तो आज हमने जनक ओम जनः इसके विषय में जाना है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम सं।